मैं एक बार फिर घर से दूर त्योहार पर एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी और अगली सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि उनका बेटा थोड़ी देर में उनकी दहलीज से सिर्फ पौने 2 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल में अनजाने लोगों से फ़ोन पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा। ऐसे ही चमक रहा होगा हमारा शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से सजी थाल लेकर छुटकी छज्जे पर खड़ी होगी। पटाखों की आवाज़ सुनकर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपने मन का प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियाँ, आलू की सब्जी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा चुटकी चुरा लेती थी। हमारे शहर में दूरदर्शन का छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि लोहे का उसका बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाऊं और अंदर जाकर कहूं, यार मेरी ज़िंदगी वापस दे दो। करमचंद की ऐंठन, किट्टी की हंसी, मालगुड्डी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और बागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे, साइकिल पर सोनी सड़कें नापते फिरते थे, रात तक कैसेट्स रिकॉर्डर पर गज़लें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पर घर नहीं गई? उसने कहा, सर आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता, कम से कम आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठाकर चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रखकर भूल आया मैं। मुझे याद है दिवाली के दिन ही वो पहली बार मुझे मिली थी। मैं कितना डरपोक था और वो पटाखे जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाकर चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है ये सब। हमारे पड़ोसी शर्मा अंकल की बेटी थी पूनम। अपने नाम के ठीक उल्टा पूरी जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी और खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी, लेकिन बुनियाद की लाजो जी को देखकर छुपकर थोड़ा थोड़ा रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था। आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था। रोज मैं और वो साथ मिलकर एंटीना सीधा करते थे। रोज शाम 3-3 घंटे साथ दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब किसी को घूस देकर फोन लगवाया था, उसकी सहेलियों के फोन आने लग गए। जरा शर्मा जी के यहाँ से पूनम को बुला दीजिए प्लीज़। मैं दौड़ दौड़ कर उसे बुलाने के लिए जाता था। फिर एक दिन किसी लड़के का फ़ोन आना शुरू हो गया। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल थी, 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फ़ोन किया। मैंने कहा, 1.5 घंटे में यूएसए से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देना। तब तक फिर पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा तुम कहाँ हो? देखो यहाँ सब आए हुए हैं। मैंने कहा, पापा ज़रूरी मीटिंग है, आ नहीं पाऊँगा। चुटकी ने फ़ोन छीन लिया और बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई दे रही थी। पटाखों की आवाज़ें बच्चों को चीख पुकार कर घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी किसी सुनसान रास्ते पर खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया था, न जाने कब ये अकेलापन मुझे पसंद आने लगा था, न जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़कर शहर शहर घूमता रहा। अब मुखौटा उतारने से डरता हूँ कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या करूँगा। गाड़ी होटल पर रुकी। बड़ी बड़ी मूंछ वाले दरबान ने सलाम करके दरवाज़ा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया है क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं।
रूम नंबर 505 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल्स के कमरों में रहने लगा हूँ कि किसी भी होटल जाता हूँ तो लगता है घर आ गया। कितना जाना पहचाना है सब कुछ। दीवार पर वही बड़ा फ्रेम जिसकी तस्वीरें जैसे कोई रोज़ बदल देता है, वही खूबसूरत बेड साइज लैम्प, वही बड़ा LCD टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पर खूबसूरती से रखा एक कार्ड मुझसे पूछता हुआ कि मैं सुबह कब करूँगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धोकर कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतज़ार करने लगा। लैपटॉप खोला, प्रेजेंटेशन की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पर एम्बेसडर की छत पर बैठा हुआ मैं, नैनीताल में मफलर और पहने झील के किनारे मूंगफली खाते हम सब फ़ोन की घंटी बजी। कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली थी। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। छत पर समोसे और जलेबी की पार्टी जब छुट्टी की फर्स्ट डिवीज़न आई थी तब की फ़ोटो। करवा चौथ पर पाँव में आलता लगाए हाथ में मेहंदी लगाती माँ, पहली बार साड़ी पहनकर शर्माती, फ़ोटो खिंचवाने से इनकार करती पूनम। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नज़र नहीं हटा पा रहा था, फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था। फिर से एम्बेसडर पर नैनीताल झील के किनारे छत पर बैठना चाहता था। खुद से छुट्टी लेना चाहता था। खुद से दूर, बहुत दूर जाना चाहता था। दूर अपने शहर में, MG के पास, वही जहाँ पुराना होता था। उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी में जगमगा रहा होगा। माँ ने फिर आलता लगा लिया होगा। गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद हैं, बता देना। दिवाली पर घर नहीं आया तो उसने क्या मिस किया। वही आरती संग्रह पार्ट 2 वाली CD फिर चला दी गई होगी। मेरा फ़ोन बजता ही जा रहा था। मैं फिर में था। एक ज़रूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। वर्षों की यादों के लम्हे बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पर पूजा के बाद सब लोग चाय पी रहे थे। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा ने दरवाज़ा खोला और 1 सेकंड के लिए देखते ही रह गए। बोले, ओ माई गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पर मैं घर आ गया था। ज़रूरी मीटिंग थी ना। और फिर एयर होस्टेस ने कहा भी तो था, बताया था। मैंने कहा, हैप्पी दिवाली पापा। माँ ने किचन से निकलकर मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। बोली, पागल, मुझे सब पता है। तेरा सरप्राइज क्या है? तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है। परसों पूनम की शादी में सरप्राइज देना था ना तुझे। दोस्तों, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं कल डालूंगी, तो आप उसे भी ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।